जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं द सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, कल हमने बात करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उसका दोस्तों कार्यकाल 4 साल का था। पहला दोस्तों वो शासक था जो कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत का था। एंड उससे भी दोस्तों ज़रूरी है कि वो उसने जो स्लेव डायनेस्टी है उसका दोस्तों संस्थापक था। ठीक है, तो 1210 में दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है और 1206 में दोस्तों उसका कोरोनेशन या फिर राज्याभिषेक होता है। ठीक है, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद दोस्तों एक बहुत अयोग्य शासक आया, आराम शाह। ठीक है, अब दोस्तों इसका नाम ही दोस्तों आराम शाह है, तो जो आराम शाह है वो क्या ही काम करेगा, तो इसलिए दोस्तों इसको हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, बहुत काम की बातें ना इसने करी। दोस्तों इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होता है जो कि दोस्तों बहुत अच्छा काम करेंगे या तो दोस्तों बहुत ख़राब काम करेंगे। तो जो मीडियोकर्स होते हैं उनका दोस्तों इतिहास में कोई रोल नहीं है। तो या तो दोस्तों बहुत अच्छा करिए एंड दोस्तों या तो बहुत ख़राब करिए। ख़राब के लिए हम कभी प्रेरित नहीं करते, हम दोस्तों हमेशा अच्छे के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो आराम शाह के बाद दोस्तों क्योंकि बहुत इनकेपेबल था तो इसने दोस्तों इसका एक गुलाम था, स्लेव था। उसका नाम था दोस्तों इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। ठीक है, ये दोस्तों इसका स्लेव था। और ये बताओ, ये बाबूजी किसके स्लेव थे? ये दोस्तों मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। तो कहानी दोस्तों कुछ ऐसी हुई कि गौरी के स्लेव थे ऐबक और ऐबक के स्लेव थे इल्तुतमिश। अब दोस्तों जो इल्तुतमिश है इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। रीज़न समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों ये भाई साहब गुलाम के भी गुलाम थे। ठीक है, तो ऐबक गुलाम था गौरी का, और गौरी किसका गुलाम था? सॉरी, इल्तुतमिश किसका गुलाम था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका प्रियतम गुलाम था, इसको बहुत चाहता था, इसकी बहुत देखरेख करता था और इन दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स था वो दोस्तों इल्तुतमिश को देता था। ठीक है, तो इल्तुतमिश को नोन एज द गुलाम ऑफ गुलाम। ठीक है, गुलामों का गुलाम या फिर गुलाम ऑफ गुलाम। तो ये दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी, गुलाम ऑफ गुलाम। नीचे लिख देता हूँ, गुलाम ऑफ गुलाम। तो दोस्तों जो आराम शाह था जो कि गद्दी पर बैठ गया था बाय एनी वर्च्यू। कहते हैं दोस्तों जब जीवन में कभी कभी सफलता कुछ क्षणों के लिए आती है एंड आके दोस्तों चली जाती है। एंड जैसे दोस्तों इस देश में भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी 12-13 दिन के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री बने थे, तो ये दोस्तों कुछ क्षणिक थी। तो ये भी दोस्तों कुछ टाइम पीरियड के लिए आए थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट उसमें कर नहीं पाए, क्योंकि करने के लिए दोस्तों समय चाहिए होता है। ठीक है, अब दोस्तों इल्तुतमिश बड़ा इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत में। तो सबसे पहले दोस्तों गुलामों का गुलाम। अब दोस्तों इसने किया क्या था, ये दोस्तों बदायूं में गवर्नर था। ठीक है, ये दोस्तों बदायूं एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे दोस्तों ये गवर्नर बनाया गया था। एंड दोस्तों इसके बाद जब नोबल्स को पता चला कि यार आराम शाह तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है, इसको दोस्तों बुलाया गया और इसने इसको मार के अपनी गद्दी जो है वो हथिया ली। अब दोस्तों कहानी शुरू होती है इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश दोस्तों योग्य था, नो डाउट दोस्तों इसके पास पोटेंशियल था, कैपेबिलिटी थी रूल करने की। तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने अपनी डॉटर की जो शादी है, हाँ, डॉटर की शादी कर दी किससे? इल्तुतमिश से। ठीक है, ये दोस्तों इल्तुतमिश से शादी हो गई, मतलब इसका गुलाम भी हो गया, इसका दामाद भी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो अपने ससुर जी का अधूरा काम था कुतुब मीनार, वो दोस्तों इन्होंने पूरा कराया। ठीक है, तो कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार को दोस्तों इन्होंने पूरा करवाया था। ये बात हुई दोस्तों, और इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं काले पेन से लिखता हूँ सो दैट आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब दोस्तों इसने क्या किया था, इसने एकता व्यवस्था शुरू करी थी। हाँ, क्या किया था दोस्तों इसने? एकता व्यवस्था, एकता सिस्टम। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब एकता सिस्टम में क्या होता था कि मान लेते हैं भाई एक राजा है, उसके पास देने को पैसा नहीं है, तो क्या करता था, राजा के पास ज़मीन बहुत सारी है तो बोल देता था सैलरी के बदले आप ज़मीन देना शुरू कर दो। ठीक है, तो जो सिपाही हैं जो इनके ऑफिस में काम करते थे, एक तरह से कैबिनेट में काम करते थे, उनको दोस्तों इसने सैलरी के बदले लैंड देने का जो प्रावधान है इसमें दोस्तों शुरू कर दिया। इस प्रणाली को, इस सिस्टम को एकता सिस्टम बोला गया। ठीक है, तो एकता का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लैंड। ठीक है, तो एकता सिस्टम में क्या हो गया, दैट इज लैंड इन प्लेस ऑफ सैलरी।
ठीक है। तो जिसको दोस्तों लैंड मिलती थी वो इक्तादार होता था। क्या होता था? इक्तादार होता था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि इक्ता व्यवस्था किसने शुरू करी थी? दिल्ली सल्तनत में। तो दोस्तों क्रेडिट गोज टू आई फॉर इल्तुतमिश एंड आई फॉर दोस्तों क्या? इक्ता। तो आई से आई का कनेक्शन हो गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है इक्ता व्यवस्था। अब आगे की दोस्तों थोड़ी सी और बातें करते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया अपने कैबिनेट में, जैसे आज दोस्तों यदि हम मोदी जी की बात करते हैं या दोस्तों मनमोहन सिंह जी की या फिर उससे पहले की जो प्रधानमंत्री हैं, वो दोस्तों कैबिनेट सिस्टम बनाते हैं। तो अपने कैबिनेट में बहुत ही जो पोटेंशियल जो व्यक्ति होती हैं उनको दोस्तों अच्छे से पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, जिससे कि दोस्तों पूरा का पूरा कार्यभार अच्छे से संभाला जा सके। तो सेम काम दोस्तों इसने क्या किया, ग्रुप ऑफ 40 बनाया। हाँ, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। ठीक है, ये दोस्तों 40 का ग्रुप बनाया। इसको दोस्तों बोला गया चहलगानी। क्या बोला गया? चहल, जैसे युजवेंद्र चहल भारत के दोस्तों खिलाड़ी हैं, चहलगानी। ठीक है, तो चहलगानी का मतलब दोस्तों ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ 40 नोबल 40 का दोस्तों इसने गठन किया। ठीक है, एक इससे रिलेटेड दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ टर्क या वी कैन से जो टर्किश जो स्टेट है जो कि हिंदुस्तान में दोस्तों अपना इन्होंने आधिपत्य स्थापित करना शुरू करा, तो दोस्तों रियल फाउंडर जो टर्क रियल फाउंडर है वो दोस्तों इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है, तो रियल फाउंडर ऑफ टर्क्स एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये भी टर्क था, लेकिन दोस्तों ये रियल फाउंडर क्योंकि दोस्तों इसने मजबूती से उस चीज़ को आगे बढ़ाया। और दोस्तों इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक और दोस्तों इससे रिलेटेड बातें हैं क्या कि जब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में दोस्तों, ठीक है, तो इसने दोस्तों इलबारी सिस्टम शुरू किया था, इलबारी वंश। ठीक है, तो इलबारी वंश की दोस्तों जो स्थापना है वो भी इल्तुतमिश करता है। हालांकि दोस्तों इलबारी वंश ज़्यादा नहीं चल पाया क्योंकि दोस्तों जो प्रोमिनेंट नाम था, मैंने कल भी बताया था, मामलूक बोले तो स्लेव भी इसका डायनेस्टी का नाम था। ठीक है, ये दोस्तों बातें समझ में आ गई। और सर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, इसी को फादर ऑफ डोम स्ट्रक्चर इन इंडिया बोला जाता है, डोम स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो हिंदुस्तान में दोस्तों जो गुंबद का पिता बोला जाता है, दैट इज गुंबद जो कंस्ट्रक्शन कराई जाती है, वो दोस्तों इल्तुतमिश को इसका क्रेडिट जाता है। इज नोन एज द फादर ऑफ डोम स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। ठीक है, और क्या बात है दोस्तों, इसने दोस्तों कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट टूम्ब ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हिंदुस्तान में पहला मकबरा दोस्तों यदि किसने बनवाया, वो दोस्तों इल्तुतमिश था। अपने जो पुत्र, हाँ, नसरुद्दीन नाम था उसका, उसकी दोस्तों उस पर कब्र पर इसने टूम्ब बनवाया था अपने पुत्र का। ठीक है, तो ये दोस्तों बनवाया था इसने शाहबाजगढ़ी में, सॉरी सुल्तानगढ़ी में दोस्तों बनवाया था, सुल्तानगढ़ी। ठीक है, तो सुल्तानगढ़ी में दोस्तों इसने टूम्ब बनवाया था किसके, अपने लड़के का, सन का दोस्तों टूम्ब बनवाया था। ठीक है, ये दोस्तों इट इज हिज सन का दोस्तों नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थिंक नसरुद्दीन कुछ करके नाम था। ठीक है, और क्या सर इससे रिलेटेड बातें, ये सारी बातें हो गई दोस्तों। अब दोस्तों एक बार जो मंगोल थे वो बड़े खतरनाक थे, उन्होंने दोस्तों आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो इसने दोस्तों दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। ठीक है, तो सेव्ड दिल्ली फ्रॉम सैवेज ऑफ मंगोल्स। तो कहानी क्या थी दोस्तों, कहानी ये थी कि जो मंगोल्स थे, चंगेज़ खान, हाँ बड़ा फेमस है दोस्तों चंगेज़ खान। ठीक है, चंगेज़ खान, तो चंगेज़ खान के दोस्तों आक्रमण से दिल्ली को बचाया था इल्तुतमिश ने। हुआ ये था कि दोस्तों ख्वारिज़्म का एक राजा था, दैट इज किंग था मांगबरनी। तो मांगबरनी का दोस्तों पीछा कर रहा था कौन, चंगेज़ खान। तो मांगबरनी दोस्तों आते हिंदुस्तान के यहाँ तक आ गया। तो दोस्तों ये बात इल्तुतमिश को पता चली, वो शेल्टर मांगने आया था, मतलब उसको मदद करने के लिए उसने रिक्वेस्ट किया था कि हमको मदद दे दो, हमारा जो पीछा है वो चंगेज़ खान कर रहा है। ये दोस्तों बात पता थी इल्तुतमिश को कि चंगेज़ खान तो बहुत खतरनाक आदमी है, इसको तो मारेगा ही मारेगा, हमें और मारेगा। तो इसने मना कर दिया उसको सहायता देने से। इसलिए दोस्तों इसने दिल्ली सल्तनत को बचाया था किसके गुस्से से या किसके आक्रमण से,
चंगेज़ खान के आक्रमण से। चंगेज़ खान दोस्तों मंगोल था, ठीक है। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। और दोस्तों इसने फिनेंस में क्या किया था, फिनेंस में दोस्तों इसने 2 सिक्के जारी करे थे, ठीक है, 2 दोस्तों सिक्के जारी करे थे। जैसे सिल्वर का दोस्तों एक सिक्का जारी करा था जिसका नाम था टंका, हाँ, तो आप याद रख सकते हैं सट्टा, हाँ, तो एस से सिल्वर, टी से टंका, तो सट्टा से आप याद रखेंगे। सिल्वर का कॉइन किसने दोस्तों जारी करा था, एंड आई फॉर सिल्वर में आई भी आता है दोस्तों इल्तुतमिश, ठीक है, थोड़ी थोड़ी निमोनिक से याद कर लिया करो। उसके बाद दोस्तों कॉपर का भी एक कॉइल कह रहा हूँ, कॉपर का भी एक कॉइन दोस्तों इसने जारी करा था, उसका नाम था जीतल, हाँ, तो कॉपर ने दिल जीत लिया और सिल्वर ने दोस्तों अपना टंका बजा दिया, ठीक है, तो टंका टंका, ठीक है, तो सिल्वर का टंका हो गया दोस्तों। ये इसके 2 इंपॉर्टेंट कॉइन्स थे जो कि दोस्तों इसने जारी करे थे, ठीक है, ये दोस्तों बातें याद रही। और क्या दोस्तों इससे रिलेटेड बातें थी, ये हो गया। एंड दोस्तों इसने मोहम्मद गौरी के सम्मान में, ठीक है, मोहम्मद गौरी दोस्तों गुलामों का गुलाम, इसके ससुर जी का भी मालिक था एक तरह से, तो उसके सम्मान में दोस्तों इसने क्या किया, मदरसा ए मुइज़्ज़ी, तो मदरसा ए मुइज़्ज़ी बनवाया था दोस्तों इसने, किसके सम्मान में, रेफरेंस का मतलब दोस्तों सम्मान होता है, रेफरेंस या फिर सम्मान लिख देता हूँ, मोहम्मद गौरी के सम्मान में, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के सम्मान में दोस्तों इसने क्या कराया था, मदरसा ए मुइज़्ज़ी बनवाया था। ये दोस्तों जितनी भी इम्पोर्टेंट, एक मिनट, तो ये दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो सवाल इससे पूछे जा सकते हैं मैंने लिख दिए। एक सवाल दोस्तों लास्ट और लिख देता हूँ, ये दोस्तों फर्स्ट सुल्तान था टू टाइटल एज सुल्तान, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, ठीक है। तो ये दोस्तों इतनी सारी बातें आपको इल्तुतमिश के बारे में, हाँ, पता होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये पूरा का पूरा सेशन आपने एंजॉय किया होगा। आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रीनशॉट बहुत कलरफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस स्क्रीनशॉट को दोस्तों आप सेव कर लेंगे तो जितनी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो गुलामों का दोस्तों इसको गुलाम बोला जाता है। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताना है। एंड फीडबैक दोस्तों हमेशा आपके जो इम्पॉर्टेंट फीडबैक्स हैं मैं दोस्तों उनका रेस्पेक्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ दोस्तों उस पर काम करने का। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं, और मन है दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ज़बरदस्ती किसी के साथ में नहीं है। एंड वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में कर दिया करो। तो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।